हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ ऑफ वरुण's अकेडमी फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। ये स्टैंडर्ड 10th का है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी मीडियम वाले कोई भी इसे फॉलो कर सकते हैं। ये संस्कृत है, संयुक्त संस्कृतम है ये आनंदः वाली, यानी 50 मार्क्स वाली संस्कृत है। हमने एक्चुअली लेसन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। लेसन नंबर 6 का हमने जो पहला था पार्ट, यानी जो प्रथमम पुष्पम था, उसको हमने कर लिया था। बट बाय मिस्टेकली विथ सम नेटवर्क इश्यूज़ मेरे में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। एंडिंग की एक लाइन का मीनिंग मैं नहीं बता पाई थी। ये जो है ये स्टैंडर्ड 6th जो है उसी में से है। ये नाट्य युग्म था। आपने देखा था कि इसमें हमने 2 अलग अलग नाटकों के बारे में देखा। जो द्वितीय पुष्प था, प्रथम पुष्प में से जो अंतिम पंक्ति थी वो ऐसी थी कि जब राजा ने उसे अपने सारे आभूषण, सारी ज्वेलरी जो है वो उतार कर दे दी। दुष्यंत ने अपनी सारी ज्वेलरी उतार कर किसे दे दी थी? सूतह को, यानी कि जो चैरियटियर था उनको, और वो चले गए। बस इतनी सी पंक्ति रह गई थी उसमें। और द्वितीयम पुष्पम अभी हम पढ़ रहे हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम पढ़ रहे हैं। भास जो एक कवि थे, उनका भी संस्कृत नाट्य सृष्टयः प्रथमः नाटककारः, वो संस्कृत नाट्य में प्रथम नाटककार थे ऐसा माना जाता है। उनकी जो शैली थी, उनका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन था वो बहुत ही सुबोध और सरल सा था, और उनकी काफ़ी इसलिए प्रसिद्ध माने जाते थे वो। भास जो नाटक चक्र लिखा था उन्होंने, महाभारत कथा से जुड़ा हुआ है ये। अगर आपने महाभारत कथा को बहुत अच्छे से जाना होगा, पढ़ा होगा, तो ये जो आपको ये नाट्य का जो एक सेशन इसमें दिया गया है, एक जो पार्ट दिया गया है, ये महाभारत से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। महाभारत से जुड़े होने का अर्थ ऐसा है कि इसमें कैसा है, महाभारत में एक एपिसोड था पूरा कि जो कर्ण थे, अगर आपने महाभारत जानी है तो जो कर्ण जो थे वो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे। तो कर्ण के पास एक कवच कुंडल था, मतलब उनको एक ब्लेसिंग था कि उनको कोई मार नहीं सकता। वो पैदाइशी उनके पूरे शरीर पर कवच कुंडल फिक्स था, और क्योंकि वो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे तो पांडव उनको कभी हरा नहीं पाते, कभी मार नहीं पाते। तो उसके वजह से जो इंद्र थे वो एक भिक्षुक के रूप में कर्ण के पास गए, और कर्ण क्योंकि दानवीर कर्ण माने जाते हैं, और उन्होंने अपना कवच कुंडल उनको भेंट दे दिया, दान में दे दिया। तो वो कैसे दे दिया उसके बारे में भास कवि जो हैं उन्होंने यहाँ पे बताया है कि उनका जो भास नाटक चक्रे में महाभारत कथाम अनुसृत्य लिखित शोकात्मक एकांग नाम कर्णभारम, तो ये कर्णभारम नाम से एक उनका एपिसोड उसमें है। अस्मिन प्रसंगे शक्रः नाम इंद्रः याचक रूपेण आगत्य कर्णम कवच कुंडलानि याचिते। मतलब इस प्रसंग में, इस एपिसोड में शक्र जो हैं, यानी जो साधु हैं, जो याचक के रूप में आए हैं, वो कौन है? असल में इंद्र हैं, और वो कर्ण से उनका कवच कुंडल लेने आए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं जो सिर्फ धोती पहन के और उन्होंने ऐसे फैलाया हुआ है अपनी जो भिक्षुक हैं वो भिक्षुक हैं, और जो दूसरे वाले हैं वो कर्ण हैं, और कवच कुंडल उनके पास है। तो अब हम देखते हैं, तत्र प्रविशति याचक रूपेण शक्र। तो अब एंट्री हो रही है, किसकी एंट्री हो रही है? याचक के रूप में शक्र की। शक्र यानी यहाँ इंद्र जी जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे। और कर्णम उपगम भो कर्ण महत्तराम भिक्षाम याचे। तो हे कर्ण, वो कर्ण से ऐसा कह रहे हैं कि हे कर्ण, मुझे महत्तराम भिक्षाम याचे, मतलब बहुत बड़ी सी भिक्षा मुझे चाहिए, मैं आपसे याचना करता हूँ। कर्ण कह रहे हैं दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवन, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। एशो हम नमस्करोमि, मतलब मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। तो जब कोई नमस्कार करता है तो उसको क्या दिया जाता है? आशीर्वाद दिया जाता है। तो अब इंद्र जो हैं वो बहुत परेशान हो गए। आत्मगतम, आत्मगतम मतलब खुद से ही वो कह रहे हैं किम नु खल्वम वदामी, तो आखिर मैं इन्हों क्या कहूँ, क्योंकि इन्होंने मुझसे नमस्कार किया है तो मैं आखिर इन्हें क्या कहूँ। यदि दीर्घायु भवेति वदेयम दीर्घायुर भवेत, अगर मैं इन्हें कहूँगा दीर्घायु भवेत, यानी जो आयुष्यमान हम कहते हैं, तो मे लॉन्ग लिव ऐसे हम जो कहते हैं, तो अगर वो मैं कह दूंगा तो ये बहुत समय तक जिंदा रह जाएंगे। यदि न वदेयम मूढ़ इति मा परिभवती, अगर मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे। तो कुछ ना कुछ आशीर्वाद देना तो ज़रूरी है। तस्मात् उभयम परिहृत्य किम नु खलु भाषे, तो ये सोचकर इन दोनों से अलग मैं इनको क्या आशीर्वाद दे दूं, ऐसा वो सोचने लगे। भवतु दृष्ट्यम मतलब प्रकाशम भोह कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः, मतलब उन्होंने ये कहा उनको कि आप, उन्होंने जवाब कैसे दिया देखो, हे कर्ण, तुम्हारी जो फेम है, तुम्हारी जो यश है, अंत में यश लिखा है ना, तो तुम्हारा जो यश है, तुम्हारी जो कीर्ति है, वो
जब तक सूर्य रहे, जब तक कर्ण रहे, जब तक हिमवान यानी हिमाचल बना रहे यानी पर्वत रहे, और सागर समुद्र जब तक रहे, तो तब तक आपका ये जो यश है ये हर तरफ फैलता रहे, हर तरफ प्रकाशित करता रहे। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। कर्ण कह रहे हैं भगवान, किम नोक्तम दीर्घायुर्भवेति, मतलब आपने क्यों नहीं कहा, नोक्तम मतलब न उक्तम, आपने क्यों नहीं कहा दीर्घायु भवेत, आपने मुझे मे लॉन्ग लिव की ब्लेसिंग क्यों नहीं दी। अथवा यदुक्तम तदेव शोभनम, चलो ठीक है, नहीं दी तो नहीं दी, यद उक्तम, जो आपने कहा, यत प्लस उक्तम, जो आपने कहा, तदेव शोभनम, वो भी बहुत ही अच्छा था। यतः तेषु देहेषु गुणाः धरन्ते, मतलब भले ही देह हत हो जाए, देह की हत्या हो जाए, देह खत्म हो जाए, शरीर खत्म हो जाए, पर गुणः धरन्ते, तो हमारे जो गुण होते हैं, हमारे जो वर्च्यूज होते हैं, हमारी जो फेम होती है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होती है। भगवान कि किम इच्छसी किमम किमहम ददामी, मतलब क्या आपकी इच्छा है, मैं आपको क्या दूं। शक्र यानी इंद्र कह रहे हैं, महत्तराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी सी भिक्षा चाहिए मुझे। तो कर्ण कह रहे हैं, महत्तराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये गो सहस्रम ददामी, मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दे दूंगा। गो यानी होता है गाय, और सहस्र यानी 1000, तो क्या मैं आपको 1000 गायें दे दूं, ऐसा उन्होंने कहा। वो लाइन फिर रिपीट हो गई है, महत्तराम भिक्षाम याचे महत्तराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये गो सहस्रम ददामी, मतलब आपको बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए और मैं आपको 1000 गायें दे सकता हूँ। अब इस पर जो है शक्र यानी इंद्र कह रहे हैं, गो सहस्रम इति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, मतलब वो कह रहे हैं मैं 1000 गायें लेकर क्या करूंगा, मैं तो केवल दूध पीऊंगा। नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, 1000 गायों का दूध तो मैं पी भी नहीं सकता, तो मैं इतनी गायें लेकर क्या करूंगा, ये मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, कर्ण कह रहे हैं, किम नेच्छति भगवान अपर्याप्तम कनकम दास्यामी, तो आप कुछ और बताइए, आपकी क्या इच्छा है फिर, क्या मैं आपको बहुत सारा कनक, कनक यानी क्या होता है, गोल्ड, सोना, तो मैं आपको बहुत सारा सोना दे दूं। फिर शक्र यानी इंद्र कह रहे हैं, गृहीत्वा गच्छामि नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, मतलब मैं घर जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, न इच्छामि मतलब ये मेरी इच्छा नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। फिर कर्ण कह रहे हैं, तेन ही जित्वाम पृथ्वीम ददामि, अब अगर आपको गाय नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, तो क्या मैं आपको पृथ्वी जीत कर दे दूं। आप अगर कहो तो मैं पूरी पृथ्वी को जीत लेता हूं और मैं आपको वो दे दूंगा, दान दे दूंगा। तो शक्र कह रहे हैं यानी इंद्र कह रहे हैं, पृथिव्याम किम करिष्यामि, मतलब मैं पूरी पृथ्वी लेकर क्या करूंगा। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, मतलब मेरी ये इच्छा नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। कर्ण कह रहे हैं, अथवा मच्छिरो ददामि, मच्छिरो मतलब मेरा सर, मत अक्षिरो मतलब मेरा अपना सर, मैं अपना सर काट कर आपको दे दूं, अब इससे बड़ी तो दान दूसरी कोई नहीं हो सकती है, तो आपकी अगर इच्छा है तो मैं वो दे दूं। शक्र अवीहा अवीहा, मतलब ऐसा कभी ना हो, ठीक है, ऐसा कभी ना हो ये मैं चाहता हूँ, मे गॉड फॉरबिड, मतलब ऐसा कभी ना हो ये मैं चाहता हूँ। तब कर्ण कह रहे हैं, न भेतव्यम न भेतव्यम, मतलब आप डरो नहीं, बिल्कुल भी आप डरो नहीं। अन्यदपि श्रुतयाम, दूसरी मेरी बात सुनो, दूसरा मैं और आगे क्या कहना चाह रहा हूँ वो सुनो। अंगैः स एव, मतलब मेरे शरीर पर, जनितम कवचम कुंडलाभ्याम सह ददामी, मेरे शरीर पर जो कवच और कुंडल है वो मैं आपको दे देता हूँ। मतलब फाइनली जिस चीज़ के लिए वहाँ पर इंद्र आए थे, कि वो कवच कुंडल के लिए ही आए थे, ताकि जो पांडव हैं वो युद्ध जीत सके और कौरव हार जाएं, तो उस प्रकार का महाभारत के युद्ध के लिए, उसकी रक्षा के लिए वो आए थे। और उन्होंने फिर वही चीज़ अंत में कर्ण ने कह दी कि मैं अपना कवच कुंडल भी दे देता हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि कर्ण अच्छे से जानते थे कि वो इंद्र हैं और वो क्या लेने आए हैं, तो इसलिए मतलब कर्ण ने काफ़ी सारी चीज़ें उनसे कहीं। कर्ण ने कहा कि मैं आपको 100,000 गायें दे देता हूँ, मैं आपको सोना दे देता हूँ, मैं पृथ्वी जीत कर आपको दे देता हूँ, मैं अपना सर काट कर आपको दे देता हूँ, परंतु उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। तो अंगैः सहैव जानितम कवचम कुंडलाभ्याम सह ददामी, तो मैं अपना कवच और कुंडल आपको दे दे रहा हूँ। और शक्र यानी इंद्र वहाँ सहर्षम, हर्ष के साथ यानी खुशी के साथ कह रहे हैं, ददातु ददातु, मतलब हाँ दे दीजिए, डू गिव डू गिव। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा पार्ट था महाभारत में लिखा हुआ, जो भास जी ने लिखा था। और ये एक द्वितीय पुष्पम था, आपका सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर एक महाभारत के छोटे से एपिसोड को भास जी द्वारा लिखा गया जो नाटक है उसमें से लिया गया है। और ये जो है आपका चैप्टर नंबर 6 था, ठीक है। इसमें 2 छोटी छोटी आपने कथाएं देख ली, 2 छोटे छोटे नाटक आपने देख लिए। तो इस प्रकार से आपका ये जो 6 चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ये 10th स्टैंडर्ड के लिए है, हिंदी इंग्लिश मराठी वाले कोई भी जो संयुक्त संस्कृत पढ़ते हैं वो ले सकते हैं 50 मार्क्स के लिए। और उसके अलावा ये महाराष्ट्र बोर्ड का है।
ठीक है, वरुण अकेडमी का वीडियो ये। थैंक यू।